ओवर द वीकेंड खबर ये आई कि चेयरमैन एफबीआर दोबारा से तब्दील कर दिए गए हैं। अब हुकूमत की जानिब से 23 महीनों में अहम सरकारी ओहदों पर पे दर पे तब्दीलियां की जा रही हैं, जिनमें आईजी पंजाब और चेयरमैन एफबीआर की 5 बार की गई तब्दीलियां भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से कबल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बार बार की गई तब्दीलियों से तरक्की का अमल रुक जाता है, और इसके अलावा वो बेहतरीन टीम का दावा भी कर चुके हैं। हाल ही में कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनका भी जिक्र किया। साथ ही साथ जो PIA का मामला था उसके 11 सालों में 10 चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तब्दीली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यही मौक़िफ़ था कि अगर किसी टीम के कप्तान को बार बार तब्दील किया जाए तो उससे टीम की कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। ताहम इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के दौर में महज 23 माह के दौरान बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। अब इन तब्दीलियों ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। तो इस पर आज का हमारा सवाल, बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब के इस बयान के बावजूद अहम ओहदों पर इतनी तेज़ी से जारी तब्दीलियों की वजह क्या नज़र आती है? ओपन ऑप्शन है, वैसे जनरल कमेंट कर सकते हैं हसन निसार साहब। पहली बात तो यह है कि आपने तब्दीलियों की तकरार कर दी है। भाई तब्दीलियों का तो उन्होंने वादा किया था। ये तो वो छोटी छोटी वजारतों में ढेर सारी तब्दीलियां ले आए हैं। अच्छा अगली बात यह है कि सियाने हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि अल्लाह किसी को डांग नहीं मारता, आसमानों पे बैठे बैठे उनकी बंदे की मत मार देता है। बुनियादी बात यह है कि अगर आपको घुड़सवारी आती ही नहीं तो भाई घोड़ा कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और आखिरी बात, हुकूमत और अवाम में मुकाबला है हमेशा से जल्दबाजी का, ख़ास तौर पे इस हुकूमत के हवाले से। ये रातों रात कुछ कबूतर निकालना चाह रहे हैं हैट से, ऐसा होना नहीं। तो इसलिए मार पे मार खाएं और खाते चले जाएंगे। ये बड़ा स्लो मोशन में जाने वाला है। ये मुल्क वहां पहुंच गया है जहां बहुत ज़्यादा सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल की ज़रूरत है। ये मौजे मुझे नहीं होने, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये इस चक्कर में है। ठीक है, रीमा उमर साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो PTI की अपनी कहानी है वो इसकी जिम्मेदार है। PTI की कहानी क्या थी, जैसे अभी हसन निसार साहब कह रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि हम आएंगे पावर में, कोई मुल्क को चलाना मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारी जो पिछली हुकूमतें हैं वो करप्ट थी, इसलिए मुल्क नहीं चल रहा था। यहाँ इमरान खान साहब लीडरशिप में होंगे, लोग उन्हें देख के अपने टैक्सेस दिया करेंगे, बाहर जो पैसे रखे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे, और क्योंकि इमरान खान साहब सादा ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा बजट का जो इशू है वो भी बैलेंस रहेगा। तो उनकी तो ये सादा सी कहानी थी, और उन्होंने ये ख्वाब दिखाए कि रातों रात जो है मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। लेकिन गवर्नेंस बहुत मुश्किल काम है, और मेरा ख्याल है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनकी जो कहानी थी वो हमें धोखा देने के बराबर थी। इसलिए वो स्केपगोट्स ढूंढते हैं, और वो यही है कि इस शख्स की ब्यूरोक्रेट्स में तब्दीली लाना ब्यूरोक्रेसी में आसान उनको लगता है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने अपने वोटर्स को धोखा दिया पहले जो वो बातें करते थे उससे। और गवर्नेंस बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, बहुत होमवर्क की ज़रूरत है, और कुछ अनपॉपुलर फैसले लेने की भी ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में तो ये है कि इसलिए उनको आसान लगता है कि बस तब्दीलियां करते रहे, लोगों को लगेगा हाँ उनकी जिम्मेदारी थी और अब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ एक्चुअली सब्सटैंटिवली फर्क पड़े। ठीक है, आपको लगता है कि लोगों को ऐसा तासुर जाएगा तब्दीलियां करने से कि शायद कुछ हो रहा है? अब मुनीब, लेकिन वज़ीर आज़म तो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी टीम के हवाले से। इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे मेरे पास जो टीम है वो बेहतरीन टीम है और ये तब्दीलियाँ लेके आएगी। अब ऐसा कुछ ना हुआ, अब वो देख रहे हैं कि बार बार शायद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ये रद्द-बदल करके। क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको शायद समझ नहीं आई, वज़ीर आज़म ठीक ही तो कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी और तब्दीलियाँ लेकर आएगी। तो सबसे बड़ी तब्दीली तो वो टीम ये करती है ना कि ख़ुद को तब्दील कर देती है, अपनी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। तो इससे बड़ी तब्दीली आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से? देखिए, बात यह है कि अभी हसन निसार साहब तो खैर उन्होंने इसके ऊपर जो तज्ज़िया था उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो बातें जनाब इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद फरमाया करते थे, अभी भी कई दफ़ा वो फरमाते हैं वज़ीर आज़म साहब, उसके सिर्फ एक बात एवरी टाइम ही स्पीक्स, एक बात कंफर्म हो जाती है कि उन्हें जो एक बड़ा जिसे कहा जा सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस वो भी नहीं है।
वो उससे भी फारग हैं, मतलब उनको नहीं पता, वो हर कोई आके उनका विजन डिफेंड करता रहता है कि विजन तो किसी का भी बहुत अच्छा हो सकता है, विजन तो बहसीत पाकिस्तानी आपका बहुत अच्छा हो सकता है, हसन निसार साहब का विजन बहुत अच्छा हो सकता है, रीमा उमर साहिबा हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, मजहर साहब हैं, हर एक का विजन, हर कोई चाहता है पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हों, मुल्क अच्छे रास्ते पर चले। दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन जिनको इक़्तिदार मिला है, मसला ये है कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ब्रीफ सी बात आपको कोट करूंगा, मुझे इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, आई बिलीव इट वाज टोनी ब्लेयर, उनको कोट किया जाता है कि वो जब बायोग्राफी अपनी शायद प्रॉबेबली उनकी आई, तो उसमें जो एक बेसिक लाइन थी वो ये थी कि उन्होंने जो उनके बारे में बताया गया और कि ही वॉज ओनली टोल्ड हाउ टू सीक पावर, ही वॉज नेवर टोल्ड हाउ टू गवर्न। ये दोनों चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। इनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, एक तो है कि इक़्तिदार में आना, लड़ भिड़ के एडजस्टमेंट्स करके अपने असूल विजन हर चीज़ के ख़िलाफ़ जाकर, एक बात है कि फिर आपके पास बेसिक स्किल होगा, आपने गवर्न किस तरह करना है। ये क्रिकेट टीम नहीं थी जो इमरान खान साहब ने चूज़ करनी थी, वो चूज़ करनी होती तो यकीनी तौर पर मुल्क बहुत अच्छा चल रहा होता। आप देख लीजिए अपने पोस्टर बॉयज़ से लेकर यहाँ तक, फिर इतने लोगों को चेंज करना, सिर्फ इससे एक ही बात सामने आती है ना कि आपके पास वो बेसिक स्किल है ही नहीं, वो मैटर है ही नहीं जिससे आपने लोगों को देखना है कि यार इस बंदे के अंदर ये कॉम्पिटेंस है, इससे मैंने ये काम लेना है, इससे मैंने ये काम लेना है। बारिंग फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी हैव इन दी कैबिनेट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मुनीब, ये मज़हर अब्बास साहब के पास लेके चलते हैं। मज़हर साहब, मुनीब साहब समझते हैं कि जो विजन या आइडिया और एक्चुअल गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में फ़र्क है, उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि वज़ीर आज़म को इदराक होते हुए भी वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कहीं हो रही हों तो इसका मतलब है कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और सिविल सर्विस के कुछ बुनियादी उसूल हैं, राइट पीपल एट द राइट प्लेस और टेन्योर ऑफ ऑफिस, और राइट पीपल एट द राइट प्लेस को सप्लीमेंट करता है टेन्योर ऑफ द ऑफिस, कि जो ऑफिस का टेन्योर है। और तीसरी बात ये कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि एक्सटेंशन करप्शन को लीड करती है। कि अगर आप किसी आदमी को जो है एक जगह पिछले 15 साल से लगाया हुआ है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो बुनियादी तौर पे नए जो ऑफिसर्स आते हैं, उनको जो पोस्टिंग्स मिलती हैं, तो टेन्योर ऑफ ऑफिस। और दूसरी बात, पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरी और गालबन इतने ही आईजीज़ तब्दीली का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ एक आदमी को तब्दील करना था, ये कुछ तब्दीली नहीं आती, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था। चीफ मिनिस्टर पंजाब को आप तब्दील करते तो आपको 5 चीफ सेक्रेटरीज नहीं लगाने पड़ते, आपको 5 आईजीज़ नहीं, 4 या 5 आईजीज़ नहीं लगाने पड़ते, आपको इतनी हिलजुल नहीं करनी पड़ती जितनी हिलजुल आप कर रहे हैं। तो अब जो है इमरान खान जो है, क्योंकि नौकरशाही से उस तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो डिपेंड कर रहे हैं उस नौकरशाही के ऊपर जो उनके साथ खेल खेल रही है। और इसी वजह से एक के बाद दूसरी तरफ, और इसी वजह से कोई चीज़ें नई चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि आप आईजी सिंध का जो झगड़ा था एडी ख्वाजा का, वो यही तो झगड़ा था। उसके बाद कलीम इमाम साहब का मसला आया, तो यही तो मसला आया उस पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं किया जा रहा, और इसी वजह से चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं। और ख़ुद इमरान खान को ही कोट करते हुए कहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं तो वो तरक्की का रास्ता रोक देती हैं, और इन 2 सालों में तरक्की का रास्ता रुक गया है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि गिला शिकवा यही किया जा रहा है कि इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि जो ऊपर बैठा होता है अफसर, वो समझ ही नहीं पाता कि उसके महकमे या इदारे में चीज़ें क्या चल रही हैं। जब तक वो ग्रास्प करता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। जी अलीना, देखिए, मोशन को प्रोग्रेस के साथ कंफ्यूज करना तो गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इस्लामाबाद में एक और चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये है कि लोगों की एबिलिटी टू स्पीक देयर माइंड्स, एडल्ट स्पीकिंग देयर माइंड्स, इसकी ना एबिलिटी होती है और ना ही लोगों की सुनने की एबिलिटी होती है जब आप पावर में होते हैं कि कोई आपको सीधी सीधी बात बता दे। अब अगर आप एक ऐसा काम लोगों से करवाना चाह रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर शायद उस जो आपकी आस्क है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब अगर आप एफबीआर का चेयरमैन को चेंज कर देते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं हुआ कि आपने बजट के बाद पूरे साल के लिए एक नया बंदा ढूंढ लिया। अगर ये भी होता तो बात समझ आती,
आप एक नए चेयरमैन को लेके आते हैं एक ऐसे टाइम में जो बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, खाली शायद एक वजह से काजी फायज ईसा का एक इशू जाएगा वहां पे, उसके अलावा तो कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। क्योंकि अभी आपने अगर अगले साल का टारगेट सेट करना है तो कम से कम आप एक ऐसे बंदे को ले आते जिससे आपने साल के लिए लगाया होता। लेकिन आप एक एफबीआर के चेयरमैन को लाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के शुरू में और उसे एडहॉक अपॉइंटमेंट देते हैं टेम्पररी 3 महीने की, तो इससे क्या मतलब कोई ले कि ये किस लिए आपने लगाया है। तो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी चेंजेस इस वजह से हो जाती हैं कि कोई जो सेक्रेटरी है वो आगे से कोई कह देता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता या सच बोल देता है, तो फिर वो जो पावर वीकनेस है। सो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के बाकी इश्यूज तो सब दोस्तों ने आइडेंटिफाई किए। एक इशू ये भी है कि इसमें जो लोकस ऑफ पावर है वो भी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ नहीं आती कि ये जो डोरें हिलती हैं ये हिलती कहाँ से, किस वक्त कोई बात नागवार गुजर जाए। तो इतने सेंटर्स ऑफ पावर बन जाते हैं आपके कि फिर किस किस को आप खुश करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है। और जाहिर है जिस तरह सबने कहा, आपकी कोई रिफॉर्म की कमेटी हो, आपकी जजमेंट्स हो, आपके रिफॉर्म बिल्स हो, पुलिस अमेंडमेंट, जब पुलिस के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, कानून के अंदर ये लिखा गया कि आप लोगों को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अनीदा तुराब केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आप रीजनिंग देंगे, अगर आप किसी को 3 साल का टेन्योर है उससे पहले चेंज करेंगे तो बादशाह नहीं यहाँ बैठे हुए कि जिस वक्त मर्जी आप किसी को उठा के बाहर करें, आप रीजनिंग देंगे ताकि आपकी जो है ये ना लगे कि आप अपना डिस्क्रेशन अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन हम रोज देखते हैं ये चीजें होती हैं और कोई नोटिस भी नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली तशवीश वाली बात वही है जो मैंने पहले की। आप एक शबर जैदी साहब गए, आप एक नई चेयरपर्सन को ले आए, आपने उन्हें रखा जब तक बजट नहीं हो गया। ठीक है, आप उनसे खुश नहीं थे अगर कि उन्होंने टारगेट्स नहीं मीट किए, तो अब तो आप एक परमानेंट चेयरमैन को ले आएंगे ना 1 साल के लिए कि जी अगले बजट तक कम से कम 1 साल के लिए तो आपने बंदा लगाया होता। एफबीआर के चेयरमैन की 3 महीने की टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्यों करने की जरूरत पड़े इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पीरियड में जो तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने रिपोर्ट बना के हमें भेजनी है। ठीक है जी। सो कयास आराइयां तो होंगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।